हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 60 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सुनवाई में देरी। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उचित ही है कि जमानत अर्जियों पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह लोगों की स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। लेकिन जितनी जरूरत जमानत अर्जियों पर जल्द सुनवाई की है, उतनी ही मुकदमों का निस्तारण करने की भी समस्या यह है कि जमानत अर्जियों की सुनवाई से लेकर मुकदमों के निस्तारण तक की प्रक्रिया बेहद शिथिल और समय खपाने वाली है। यह कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जियों को लेकर जो टिप्पणी की, उसका कितना असर पड़ेगा और स्थितियां बदलेंगी या नहीं। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पर तारीख के सिलसिले को लेकर भी अपनी चिंता जताई थी। लेकिन यह कहना कठिन है कि उसकी ओर से चिंता जताए जाने के बाद स्थितियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। तारीख पर तारीख का सिलसिला अब भी कायम है। जमानत अर्जियों पर जल्द सुनवाई के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही अनुभव किया कि बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। सुप्रीम कोर्ट को इससे चिंतित होना चाहिए कि न्याय में विलंब को लेकर उसकी ओर से की जाने वाली बातों का जमीन पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हाल के एक आंकड़े के अनुसार यह संख्या 5 करोड़ को पार कर गई है। यदि एक परिवार के औसत सदस्यों की संख्या 5 मान ली जाए तो इसका अर्थ है कि करीब 25 करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। न्याय में देरी एक तरह का अन्याय ही है। अदालतों में लंबित
मामलों के लंबा खींचने से केवल आम लोगों की न्यायिक तंत्र पर आस्था ही कमजोर नहीं होती, बल्कि उन्हें मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त लोगों के समय और पैसे की बर्बादी भी होती है। यह एक विडंबना ही है कि जब हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, तब न्यायपालिका में सुधार की गाड़ी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। न्याय में देरी को लेकर न जाने कितनी बार चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक निश्चित समय में मुकदमों का निपटारा करने की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। लंबित मुकदमों के निस्तारण में देरी से केवल लोगों को परेशानी ही नहीं उठानी पड़ती, बल्कि देश की प्रगति भी बाधक होती है। यही सही है कि लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए अदालतें संसाधनों के अभाव का जो सामना कर रही हैं, उसे दूर करने के साथ ही न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि यदि तारीख पर तारीख के सिलसिले का समाधान नहीं किया जाता तो वांछित नतीजे आने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।